प्यारे, जो सती थी ना, सती मैया, आपको तो पता है, इनको बताना है। जो सती थी ना, कथा सुनने गई और किनके साथ? शंकर भगवान के। और तुलसी बाबा ने इतनी उपमाएं लगा दी, संग सती जग जननी भवानी। कथा सुनने जा रही है इसलिए पूज्य है। आप सब भी पूज्य हैं, परमात्मा की कृपा पात्र हैं, तभी तो इधर पैर पड़े हैं, चले हैं। जिनके ऊपर कृपा नहीं है ना, वो यहाँ आस पास बैठे समय को बर्बाद कर रहे हैं और ये कहते हैं ना कि हमें समय काट रहे हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम एक क्षण को भी काट दें। समय उल्टा हमें काट रहा है, समय हमें काट रहा है और हम कहते हैं अरे महाराज कट रहा है समय। तेरे बाप के बस की बात नहीं है कि तू समय को काट दे। याद करो उस क्षण को, जब कोई संकट आता है ना, तब एक सेकंड भी नहीं कटता साहब। सांसें रुक जाती हैं और ये लगता है कि बस अब तो प्राण निकले। मैयाओ, इतना कीमती समय मिला है और हम समय को काट रहे हैं। हमसे बड़ा नादान कोई नहीं है। और उनसे तो क्या कहें, जो जैसे तैसे भगवान की कृपा हुई है पांडाल में आए हैं और यहाँ आके भी व्यर्थ की चर्चाओं में समय को बर्बाद कर रहे हैं। तुलसी ऐसे नरन को नरकऊ में नहीं ठोर। क्योंकि कथा तो आपने सुनी थी पहले दिन, सती ने कथा का अपमान किया, कथा नहीं सुनी तो जल के मरना पड़ा। और जल तो प्यारे हम भी रहे हैं, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा कि जल क्यों रहे हैं। अशांति तो हमारे अंदर भी है, जलन तो महाराज जी हमारे अंदर भी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रही है। हमें तो लगता है कि कल करवा चौथ थी, जिटानी के लिए तो 10,000 की साड़ी आ गई और हमारे लिए साड़ी नहीं आई इसलिए जलन हो रही है। नहीं रे, ये नश्वर वस्तुएं जलन पैदा नहीं कर सकती। जलन का मूल कारण तो कुछ और है, और वो है या तो किसी साधु का अपराध हुआ है या फिर हमने कथा का अपमान किया है। जिनके अंदर कथा बैठी होती है ना, उनको इन बाहरी श्रृंगारों की जरूरत नहीं पड़ती। सबरी मैया ने कोई श्रृंगार किया था? साड़ी पहनती होंगी बढ़िया महंगी वाली, नहीं तो मेकअप तो करती होंगी? नहीं करती। बाहर का हजारों रुपए का मेकअप कर लो, कुछ होने वाला, और अंदर का थोड़ा सा श्रृंगार कर लो। कैसे? भक्ति से। अंदर से भक्ति का श्रृंगार हो जाए ना, फिर बाहर कोई श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। हम 10,000 रुपए खर्च करते हैं महाराज श्रृंगार के लिए केवल। जब शादी होती है ना तो 10,000 केवल श्रृंगार के लिए। लेकिन कोई साधु कोई फक्कड़ निकले तो देखना, पूरे कपड़े भी हों तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ओछे वंडे कपड़े पहने होंगे, रंग बिल्कुल काला है, लेकिन फिर भी उनके चरणों में हमारा मस्तक झुक जाता है। क्यों? बाहरी श्रृंगार से नहीं, अंदर के श्रृंगार से। अंदर भक्ति का श्रृंगार हो रहा है, परमात्मा के कृपा पात्र हो गए हैं, इसलिए अपने आप मस्तक झुक जाता है। यस्य चित्तं द्रवीभूतं कृपया सर्वजन्तुषु त्यस्य ज्ञानेन मोक्षेण किं
जटा भस्म लेपनई। जब भक्ति का श्रृंगार होता है ना तो उनका हृदय दूसरों के दुख से द्रवीभूत होने लगता है। सब पे करुणा, सब पे दया, सब पे प्रेम उमड़ने लगता है। फिर किम जटा भस्म लेपनई, फिर जटा भस्म और चंदन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब अंदर से श्रृंगार नहीं हुआ। और जब अंदर भक्ति का श्रृंगार हो जाता है ना तो बाहर किम जटा भस्म लेपनई, इनकी कोई जरूरत नहीं रहती। तो मेरी प्यारी मैयाओ, जितना हो जाए अंदर का श्रृंगार करो, बाहर श्रृंगार करने की कोई जरूरत। सबरी ने कोई श्रृंगार नहीं किया, लेकिन भक्ति की धारा अंतःकरण में बह रही थी। और राम जी उससे कह रहे हैं, भामिनी जनक सुता का खबर भामिनी। और पता है शूर्पणखा सच में श्रृंगार करके आई थी, जैसी थी वैसी नहीं आई। क्यों? उसको भय था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि राम जी मुझे पसंद ही नहीं करें। बढ़िया श्रृंगार करके आई थी। और क्या राम जी ने उसको पसंद किया? पसंद नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी नहीं छोड़ी कि फिर संसार में उसे कोई पसंद कर ले। नाक कान काट दिए, और जहां नाक कान कटे हैं रावण को संदेश दिया, उसके बाद मानस में शूर्पणखा की कोई चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी ने उसे मुंह दिखाने लायक छोड़ा ही नहीं। बाहर का श्रृंगार करके आई है। तो मेरी मैयाओ, अंदर का श्रृंगार करो, वो काम आएगा, बाहर का श्रृंगार काम आने वाला। और ये भी मत सोचना कि मना कर गई है तो तुम नाना धोना भी छोड़ दो। बहुत से ऐसे हैं जीव जो सोचे हमसे तो मना कर दिया है कि बाहर का श्रृंगार मत करो, तो शरीर की पवित्रता को भी छोड़ दो। नहीं, पवित्रता भी जरूरी है, लेकिन जितना ध्यान बाहर देते हैं ना, महाराज दिन में 10 बार शीशा देखते हैं, 10 बार शीशे में मुंह देखते हैं, लेकिन ईमानदारी से बता दो अपने अंतःकरण में कितनी बार झांकते हो? एक भी बार नहीं। इस बाहर की चमड़ी को तो 10 बार शीशे में देखते हैं कि सही है कि नहीं, लेकिन हृदय को कभी नहीं देखा कि उसमें कोई गंदगी तो नहीं हो गई, अंतःकरण साफ है या नहीं। और बाहर चाहे कितना ही श्रृंगार कर लेना, जब तक अंतःकरण साफ नहीं होगा तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है, चाहे कितना ही श्रृंगार कर लेना। प्यारे, जटायु ने कोई श्रृंगार किया था, और पता है ऐसे कुल में पैदा हुआ जहां ना तो खान पान अच्छा है, ना रहन सहन अच्छी है। ये गीद उड़ते तो ऊपर हैं ऊंचाइयों पर, लेकिन इनकी दृष्टि कहां रहती है? मैयाओ, गीद कितना ही ऊंचा उड़ जाए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद ढूंढेगा मरे हुए पशुओं को। ऐसे कुल में पैदा हुए जटायु, लेकिन सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा, एक ही शब्द उच्चारण हो रहा है, हे राम, हे राम। जैसे ही राम जी के कानों में आवाज गई, मेरा कोई भक्त
मुझे बुला रहा है। जैसे ही देखा हो जटायु लहू लुहान पंख कटे हुए पड़े हैं। राम जी ने जाके गोद में उठा लिया। तात, आपकी ये हालत किसने की है? जटायु की आंखों में से आंसू बह गए, आंखों में आंसू झलक आए और रोते हुए बोले, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेई खल जनक सुता हर लीने। प्यारे, ये जटायु है ना, ये राम जी का पिता है। तात किसको कहते हैं? जो बहुत प्यारा होता है उसको तात कहते हैं। और राम जी कह रहे हैं, तात आपकी ये हालत किसने की? जटायु ने रोते हुए कहा, नाथ दशानन यह गति कीनी। और आपके दर्शन के लिए मैं इन प्राणों को संभाले था, अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाना चाहता हूं। राम जी ने कहा, नहीं, पिताश्री का स्वर्गवास हो गया है, अयोध्या अनाथ हो गई है, आप अयोध्या के राज्यपाट को संभालो। मैं 14 वर्ष पूरी करके वापस आ जाऊंगा, आपके दर्शन करूंगा। जटायु ने कहा, राम अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। प्यारे, ये राम जटायु के गोद धरे बालक हैं। और माता पिता को संतान की जरूरत कब पड़ती है? बुढ़ापे में। बहुत सुंदर। हम ये जो संतान पैदा कर रहे हैं, पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हैं ना, बुढ़ापे के लिए कर रहे हैं। नहीं तो अब कौन संतान हमारी सेवा कर रही है? हम ही सेवा कर रहे हैं ना उनकी। बुढ़ापे के लिए सोचते हैं कि बुढ़ापे में ये हमारी सेवा करेंगे। और जब दशरथ जी राम जी को लेके आए थे ना जटायु के पास, तो जटायु ने कह दिया कि अभी मुझे इनकी जरूरत, मैं इनका कहाँ पालन पोषण करूंगा, इनको ले जाओ और जिस दिन मुझे जरूरत होगी मैं इनको बुला लूंगा। अंतिम समय पर जटायु ने राम जी को अपने पास बुला लिया। राम जी ने कहा कि आप धैर्य धारण करो, मैं आपको स्वस्थ कर दूं। जटायु ने कहा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुक्त होई श्रुति गावा। अरे अंत समय पर जिसका नाम मुंह से निकल जाए तो अधम कहते हैं, जो बहुत पापी हो, नीच हो। अगर नीच के मुंह से भी, अधम के मुंह से भी एक बार राम निकल जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है। और वही मेरे सामने खड़ा है, अब मैं किस प्रयोजन से इस शरीर को रखूं? और राम, भविष्य में ऐसा अवसर फिर मिला नहीं मिला। मैं आपके दर्शन करते करते शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। मैयाओ, हमारे इतिहास में 2 बूढ़े बड़े ऐसे हुए हैं जिनके सामने उनकी बहू की
लाज दांव पर लगी हुई है। पता है कौन कौन? एक तो पितामह भीष्म और एक जटायु। जटायु के सामने सीता जी रो रही हैं और पितामह भीष्म के सामने द्रौपदी, दोनों रो रही हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है प्यारे। जटायु ने जैसे ही सुना कि ये तो सीता की आवाज है, अपने प्राणों की परवाह किए बिना कूद पड़े। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, अरे दुष्ट इसको कहां लेके जा रहा है। अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, कूद पड़े। और पितामह भीष्म इतने बड़े महारथी, महाभारत के नायक, यदि पितामह भीष्म खड़े हो जाते ना तो पूरी सभा में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई द्रौपदी के वस्त्र को भी छू जाता। हिम्मत नहीं थी साहब। धृतराष्ट्र की भी हिम्मत नहीं थी कि पितामह भीष्म के सामने बोल जाता, लेकिन पितामह भीष्म कुछ बोले नहीं, नीचे गर्दन करके बैठे रहे। और दोनों के पास भगवान गए हैं, जटायु के पास भी और पितामह भीष्म के पास भी। लेकिन जब जटायु के पास गए, जटायु का ना तो कुल बड़ा ना खान पान बड़ा, और फिर भी जटायु को गोद में भर लिया। देख देख के रो रहे हैं जटायु को। और जब पितामह भीष्म के पास गए, पितामह भीष्म कुरु वंश में पैदा हुए थे, इतने बड़े महारथी। उसके बाद भी ठाकुर जी ने पितामह भीष्म के शरीर से स्पर्श नहीं किया। और इधर जटायु से तो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य धारण करो, मैं आपको स्वस्थ कर दूंगा। और पितामह भीष्म प्रार्थना कर रहे हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। हे गोविंद, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक आप यहीं खड़े रहो। ठाकुर जी ने कहा क्यों? बोले मैं अंतिम समय पर आपके दर्शन करते करते जाना चाहता हूं। प्यारे, ठाकुर जी ने पितामह भीष्म से कहा, बोले ये युधिष्ठिर राजा बनेंगे, इनको कुछ उपदेश करो। पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर आप राजा बनोगे, अपनी आंखों के सामने कभी कोई गलत काम होते मत देखना, या तो रोक लेना और सामर्थ्य ना हो तो खड़े होके चले जाना। आज मैयाओं में ऐसे हलचल हो रही है, ऐसे लग रहा है कि आज कथा श्रोता नहीं आए, सरोता आ गए हैं। आज कुछ नए श्रोता आ गए हैं ना, तो इनमें थोड़ी सी हलचल है। प्यारे, पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर अपनी आंखों के सामने कोई गलत काम होते मत देखना, और सामर्थ्य ना हो तो वहां से खड़े होके चले जाना। द्रौपदी को हंसी आ गई, हंस गई द्रौपदी। पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी मुझे पता है तू क्यों हंस रही है। पितामह, उस दिन आपका ज्ञान कहाँ गया था? जब आपके प्रपौत्र आपकी सभा में मुझे बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके आए, उस दिन आपका ज्ञान कहाँ गया था? ये ज्ञान पहले से आपको है या अभी प्रकट हुआ है? अगर पहले था तो उस दिन क्यों नहीं खड़े हुए?
सामर्थ्यवान होते हुए भी, और आज उपदेश कर रहे हो। पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी उस समय पर मैं दुष्ट का अन्न खाता था। प्यारे, ये अन्न बहुत असर करता है। बोले उस समय मैं दुष्ट का अन्न खाता था और मेरी बुद्धि किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई थी कि क्या करूं क्या ना करूं, मैं कोई फैसला नहीं कर पाया। लेकिन अब उस दुष्ट के अन्न से जो रक्त बना था वो निकल गया है और मैं विरक्त हो गया हूं। अब मैं उपदेश करने लायक हो गया हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं। प्यारे, पितामह भीष्म सामर्थ्यवान होते हुए भी भगवान ने स्पर्श नहीं किया, दूर खड़े रहे और जटायु को गोद में भर लिया। बार बार प्रभु पंख सवारी और जटायु की धूल जटान सो झारी। जो पंखों में धूल लग गई थी ना, अपनी जटाओं से राम जी ने साफ करी धूल। जटायु की धूल जटान सो झारी। कितना सौभाग्यशाली है ये जटायु, ये गीध। प्यारे, जटायु ने कहा कि अब मैं जाना चाहता हूं। और हम लोगों को लगता है कि सीता जी की खबर, सीता जी की खोज हनुमान जी ने की। नहीं प्यारे, हनुमान जी से पहले तो 3 व्यक्तियों ने सीता जी का पता बता दिया था। एक तो जटायु ने, नाथ दसानन यह गत कीनी, तेई खल जनक सता हर लीनी। दूसरे संपाति ने, मैं देखूं तुम नाही गीधे दृष्टि अपार। मैं देख रहा हूं सीता लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। और तीसरे सुग्रीव ने बताया, बोले दक्षिण दिशा की तरफ लेके गया है और उन्होंने आभूषण फेंक दिए थे। हनुमान जी सीता जी की खोज करने नहीं गए, सीता जी को हनुमान जी ने ढूंढा नहीं, हनुमान जी तो समाचार लेने गए थे कि कैसी हैं। प्यारे, जटायु ने कहा कि अब मैं चलना चाहता हूं। और राम जी की गोद में जटायु ने अपने शरीर को छोड़ा और दिव्य रूप में प्रकट हो गया।